अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सोच रहे होंगे सिद्रा आज 9 बजे के बजाय 10 बजे क्यों, क्या प्रोग्राम का वक्त बदल गया? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम हमेशा कहते थे कि एज अ पब्लिक स्पीकर या डिबेटर आम तौर पर जब अपनी प्रेजेंटेशन आप शुरू करते हैं और कोई फ़नी आपने स्टोरी सुनानी होती है या यू वांट टू मेक अ पॉइंट, तो अक्सर लोग कहते हैं जी यहाँ आते आते मैंने सड़क पर ये देखा या आज सुबह मेरे साथ ये हुआ, और हम मजाक उड़ाते थे ऐसे लोगों का, ये कह के कि यार सब कुछ सारी हैपनिंग्स इनके साथ सुबह ही होती हैं। लेकिन लो एंड बिहोल्ड अगर आप वाकई एक मॉर्निंग शो का हिस्सा हैं तो आपने अलहद सुबह सवेरे ऐसी वाक़यात देखे होंगे जिनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। यानी आप कोई भी प्लानिंग करते हैं ना तो आप सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं और ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगी। बट समटाइम्स लाइफ गिव्स यू अ यूनिक सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं बेसबॉल की इस्तिलाह में कर्व बॉल, जो आपने सोचा नहीं होता। तो आज सुबह मेरे साथ यही हुआ। आज सुबह देयर वाज अ न्यू कार फ्रॉम द ऑफिस जिसने मुझे आके पिक करना था और वो मौसूफ थोड़े से डिले हो गए। चलो हो गए, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से गाड़ी मेरे घर के सामने लगाई और ऐसे लगाई कि मेरी गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई। और उसके बाद वो उतरे और उन्होंने बेल बजाई। बेल बजाने के बाद उन्होंने बताया गाड़ी आ गई। मैंने कहा ठीक है जी। गाड़ी के बाद ये बेल सुनने के बाद मैं बाहर आई तो उसने मुझे कहा बाजी आप अंदर बैठे हैं। मैंने कहा क्यों? कहता है कि अब मैं जब बेल बजाने के लिए उतरा था तो चाबी गाड़ी में रह गई है और गाड़ी बंद हो गई है और मैं गाड़ी के बाहर हूँ और आप भी गाड़ी के बाहर है, तो ये गाड़ी तो जा नहीं सकती। उसके बाद हमने इंतज़ार किया, दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी में चाबी आई, चाबी के बाद वो गाड़ी निकली और फिर हम रश से यहाँ पहुँचे। और इस दौरान मेरी पूरी टीम हैरान परेशान कि अब करें तो क्या करें। बीच में ये बात हुई कि सिद्रा आपको बीपर पे ले लेते हैं, आप स्काइप पे आ जाएं। हमने वो सारी कोशिशें भी की बट नॉट रियलाइजिंग कि हमारे स्टूडियो के रास्ते में पड़ती है एक अदद जेल। तो जब आप जेल रोड से गुजरते हैं तो सारे सिग्नल्स हो जाते हैं ड्रॉप। सो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैपनिंग मॉर्निंग। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो माई वेरी डियर फ्रेंड एंड द हेड ऑफ स्ट्रैटेजी किरण ने कहा कि डीप ब्रेथ्स टू गेट रिड ऑफ द ड्रामा इन द मॉर्निंग, बट व्हाट इज़ लाइफ विदाउट ड्रामा? ये वो ड्रामा होता है जो आप क्रिएट नहीं करते। बाय द वे इसको सोचते सोचते मुझे ये भी ख्याल आया, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है सो वी हैव नाउ एंटर्ड द शैडो पीरियड फॉर अ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। मर्क्यूरी आप देख लें अगर ज़्यादातर कम्युनिकेशन का, लॉजिस्टिक्स का, मवासलात का सैयारा समझा जाता है, तो प्लीज़ डबल चेक ऑल योर थिंग्स। बहुत मुमकिन है मेरी तरह आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस करना पड़े, आपकी प्रेजेंटेशन लास्ट मिनट पे यूएसबी ना चले, या हो सकता है आपका लैपटॉप क्रैश कर जाए, आपकी टेलीफोन लाइन ड्रॉप हो जाए, इंटरनेट। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू बट दिस इज़ डेफिनेटली अ टाइम व्हेन कम्युनिकेशंस विल गेट हैम्पर्ड। और ये तकरीबन जी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चलेगा तकरीबन, अगर पोस्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शैडो पीरियड को भी देखा जाए तो तकरीबन 16 से 18 अक्टूबर तक की कहानी है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, डू नॉट साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और ख़ास तौर पे जी जो मेरी टीम है उसको पता होना चाहिए कि अब लेट गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए यू नीड टू बी ऑन टाइम। सो दैट वाज माय मॉर्निंग। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। आई हैव अ वंडरफुल पैनल ऑफ गेस्ट और आज का टॉपिक ऑफ द डे हम कवर करेंगे विच अनफॉर्चुनेटली इज़ वेरी वेरी इंटेंस। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। और इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं, सो देयर इज़ द फैसलाबाद इंसिडेंट जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। जस्टिस फॉर खतीजा के भी आपने हैशटैग्स देखे होंगे एंड इफ़ यू आर प्रिवी ऑफ द स्टोरी इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग एंड डिस्ट्रेसिंग। इसमें जी बात की जा रही है एक मेडिकल स्टूडेंट की हु वाज हरास्ड, हु वाज कोअर्स्ड। सिनेरियो मुझे थोड़ा सा ब्लरी लगता है बिकॉज आई लाइक टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ थिंग्स, लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने हैं उसमें बात ये की जा रही है कि देयर इज़ अ वीडियो विच हैज़ गॉन वायरल जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस फर्स्ट ईयर BDS स्टूडेंट खतीजा इज़ अंडर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। डिटेल्स ये हैं कि इनको और इनके भाई को अबडक्ट किया गया, एक ये घर में मौजूद हैं जहाँ पे कुछ लोग इनको मिलकर ज़दोकोप कर रहे हैं। बैकग्राउंड स्टोरी का एक वर्जन हमारे सामने आया है, लेकिन इसके विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग हैं बिकॉज शी इज़ बीइंग बीटन,
शी इज़ बीइंग स्लैप्ड, इनके बालों को काटा जा रहा है। और उसके बाद द वर्स्ट ह्यूमिलिएटिंग फैक्टर इज़ कि इनके सामने जूतों की एक कतार रखी गई और कहा गया कि इसको वो चाटें। एंड आई डोंट नो व्हाट द मेंटल ट्रॉमा जो उसने कॉज किया होगा वो अपनी जगह है। अच्छा, जो सिनेरियो है, जो उसकी रीजंस हैं वो काफ़ी ब्लरी हैं। कहा यह जा रहा है कि शी हैज़ अ फ्रेंड अपेरेंटली जो इनकी क्लासमेट थी, जिनसे इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी और घर आना जाना था। अपेरेंटली उस दोस्त के फादर ने इनको अप्रोच किया और मैरिज प्रपोज़ल दिया, जिसको इन्होंने रिफ्यूज़ किया। और इस रिफ्यूज़ल के बाद ये तमाम कहानी आती है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी गैप्स इन द स्टोरी, बट व्हाट रियली स्ट्राइक्स मी एंड अदर पीपल इज़ द हरासमेंट। यानी कितना आसान है किसी भी खातून को इस तरह हरासा करना। जब ये वीडियो वायरल हो गई, सो शी बिकेम द मेन कंप्लेनेंट। इन्होंने ख़ुद जाके कंप्लेन की, और जो अफराद आप उस वीडियो में देख सकते थे, खातून के अलावा उनको अरेस्ट किया गया, खुसूसन इन साहब को, जिनका नाम शेख दानिश कहा जा रहा है। काफ़ी एफ्लुएंट है, इनके पास सोशल, पॉलिटिकल एंड अदर कैपिटल वाफिर मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से देखा यह गया कि इनकी गिरफ्तारी अमल में आती है, लेकिन फिर 50,000 की बेल हो जाती है फ़ौरन, और ये दोबारा ही इज़ आउट एंड अबाउट। फिर एक और वीडियो कल हम देखते हैं जब इनको पुलिस कस्टडी में कहीं ले जाया जा रहा है या इनको रिहा किया जा रहा है, बेल आउट किया जा रहा है, और उन पे एक मॉब हमला आवर हो जाता है, जिससे बड़ी मुश्किल से पंजाब पुलिस इनको बचा कर लेके जाती है। एंड पीपल आर ऑब्वियसली वेरी वेरी एंग्री, बट दे आर ऑल्सो आस्किंग द क्वेश्चन कि जब आप बात करते हैं कि दुनिया का दूसरा नंबर पे पाकिस्तान आता है वो ममालिक में जो बदतरीन रवैया रखते हैं ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की सेफ्टी यहाँ बिल्कुल भी एक तरह से महफूज नहीं है। ख़वातीन जो कवानीन हैं दे आर नॉट इन एक्शन। और जब फिर उसके बाद आप इंसिडेंट्स इस तरह के देखते हैं तो आप ये सवाल करते हैं कि क्या वाकई, यानी ओपन एंड शट केसेस जहाँ पे एविडेंस मौजूद है, जहाँ पे आपके पास वीडियोज़ हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ हरासमेंट है, वहाँ पे भी वाई आर पीपल वॉकिंग फ्री। अच्छा, एक चीज़ मैं शुरुआत में ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अलमिया सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। अगर हम बरसग़ीर में देखते हैं तो आई कैन नॉट हेल्प बट नोटिस कि अभी रिसेंटली बिल्कीस बानो का केस भी जो दोबारा सामने आया है इंडिया की तरफ से, मच मोर हेनस अ क्राइम, जिसमें देखा गया कि उनकी एक 3 साला बच्ची, जब ये वाक़या हुआ था, उसकी मौत वाक़ होती है। शी वाज़ प्रेगनेंट एट दैट टाइम, शी वाज़ हरास्ड, शी वाज़ रेप्ड, शी वाज़ गैंग रेप्ड। इसके अलावा वालदा उनकी मौजूद थी, बहन उनकी मौजूद थी, और सारी इन ख़वातीन को एक दूसरे की मौजूदगी में वहाँ गैंग रेप किया जाता है। ये 11 के 11 लोग जो कस्टडी में थे, इनको रहम की अपील के ऊपर कि जी इनको लाइफ सेंटेंस नहीं देना चाहिए, रिहा कर दिया गया। एंड अगेन द विजुअल्स वर वेरी डिस्टर्बिंग कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हमने देखा कि जब ये मर्द बाहर आते हैं जेल से, अडियाला जेल से, आई एम सॉरी नॉट अडियाला जेल, तिहाड़ जेल इन इंडिया, तो इनका बाकायदा इस्तकबाल किया जा रहा है और उनको मिठाई खिलाई जा रही है। सो आई मीन दिस लीव्स अ रियली बैड टेस्ट। और वन वंडर्स के ख़वातीन का साउथ एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बरसग़ीर में क्या स्टेटस है और क्या हाँ कवानीन और जस्टिस सिस्टम इनको फेल कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी, एंड वी नो that she is a big advocate and champion for women safety and women rights, and she herself has gone through an ordeal. बहुत शुक्रिया खतीजा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा कराची में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हुमैरा आफान, who's a therapist. Thank you Humaira for being here. We will of course be delving into the trauma and the grief of it. And last but definitely not the least हमारे साथ मौजूद है ज़ुबिया मोतीवाला, who's also a social activist. बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का। खतीजा, सबसे पहले लुकिंग एट द लॉज, सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरह शेख दानिश की बेल मुमकिन है, वो भी मुबैना तौर पे जो बात की जा रही है 50,000 रुपये के ऊपर। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो थोड़ी सी एम्बिग्विटीज हैं रिलेटिंग टू दिस केस, वो मैं क्लियर करती चलूँ। जो शेख दानिश है, ही इज़ इन पुलिस रिमांड, उसको रिमांड के अंदर रखा गया है। पहले 2 दिन का रिमांड लिया पुलिस ने और अब उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। जो वीडियो सामने आई है जिसमें जो लॉयर्स हैं उस पर अटैक कर रहे हैं और पुलिस उसको बचा के लेकर जा रही है, वो उसको अंडर कस्टडी ही रखा हुआ है। उसको अभी किसी किस्म की बेल नहीं मिली। उसको किसी और केस में बेल शायद मिली हो, वो किसी और जुर्म में, क्योंकि इस पर मज़द्दत पहले भी ऐसे वाक़यात के ऊपर FIRs कटी हुई हैं। सही। तो ये जो है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस केस में इसको बेल नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें रेप की दफात शामिल हैं और ये एक बड़ा हीनियस ऑफेंस है। और जब क्रिमिनल केसेस होते हैं ऐसे हीनियस ऑफेंसेस जैसा सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह, इसमें नॉन बेलेबल होता है ये।
आपको नॉन कंपाउंडेबल होते हैं कि इसमें सुलह सफाई नहीं हो सकती। इवन अगर कंप्लेनेंट भी आके ये स्टेटमेंट दे दे कि मैं मजीद पैरवी नहीं करना चाहती केस की, तब भी वो बेल नहीं दे सकते। सही। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अभी मिसकंसेप्शंस हैं कि वो उसको बेल मिल गई, वो बाहर आ गया। ये जो प्राइम अक्यूज्ड है शेख दानिश, ही इज बिहाइंड बार्स, और उसको अभी जो है वो अभी बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता टिल वो रिमांड पे है। वो पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, वो जुडिशियल करेंगे उसको, वो जेल जाएगा, वहां से वो अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर सकता है। लेकिन वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसको इन सर्कमस्टांसेस में बेल मिले, क्योंकि जो एफआईआर है बड़ी मजबूत है। एफआईआर लड़की कंप्लेनेंट है जो विक्टिम भी है, उसने खुद कटवाई है और उसने बाकायदा रोल्स दिए हैं। जब रोल्स एलोकेटेड हैं ईच एंड एवरी अक्यूज्ड को, तो इन सर्कमस्टांसेस में वो प्राइमा फेशियाई जो टेंटेटिव असेसमेंट होती है बेल की, उसके क्राइटेरिया पे मेरे नज़दीक पूरा उतर रहा है। और कोई ऐसा लूप होल नहीं है, कोई ऐसा बेनिफिट ऑफ डाउट बेल स्टेज पे उसको नहीं मिल सकता कि उसको फ्री खुलेआम हमारे माशरे में छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही। खतीजा, मुझे ये बताएगा कि इस वीडियो पे बेस करके जो इंस्टिगेटर है, जैसे आपने कहा कि प्राइम अक्यूज्ड इज़ ऑफ कोर्स शेख दानिश, लेकिन उनकी बेटी का या किसी खातून की आवाज़ सुनाई देती है वीडियो में। मगर जहाँ तक हमने तस्वीर में देखा है, या जैसे आपने खुद कहा कि एम्बिग्विटी है, क्या किसी खातून की अरेस्ट भी हुई है इस केस से रिलेटेड? बिल्कुल, ये खातून जो है जिसमें इसका एफआईआर में ये नॉमिनेटेड है, ये बताया जा रहा है कि जो घर में काम वाली है, जो घर के अंदर डोमेस्टिक वर्कर थी, उनकी वो है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो खुद जो है, उसका बयान आया है सामने पुलिस कस्टडी में ही, जो शेख दानिश है, कि ये मेरी एहलिया है। लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर अभी कोई चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये स्टेटमेंट खुद उसकी तरफ से नहीं आती या कोई प्रूफ सामने नहीं आता, एफआरसी होते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नादरा से ये चीज़ कंफर्म कर सकता है कि वाकई में एहलिया थी, या ये घर में कोई मुलाजमा थी, या कोई और लड़की थी जो कि हेल्प कर रही थी, असिस्ट कर रही थी, अबेटर थी, एडर थी इस पूरे इंसिडेंट में। क्योंकि बड़ा अफसोसनाक है कि हम देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस हमेशा मोस्टली केसेस में मर्दों से आते हैं खवातीन की तरफ, लेकिन यहाँ पर खवातीन जो हैं वो उसमें उतनी ही शामिल थी जितना वो मर्द उसमें शामिल था, और वो भी अक्यूज है, वो भी पकड़ी गई हैं। लेकिन जो बेटी है जिसके जूते चिटवाए गए, वो अभी तक आउट एट लार्ज है। ये मालूम नहीं है कि क्या उसने प्री अरेस्ट बेल पे है या फिर वो अब्सकॉन्ड की हुई है, वो भागी हुई है कानून के दायरे से। बिल्कुल सही खतीजा, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में कहा था, क्योंकि इस केस में बहुत एम्बिग्विटी है, इट इज़ बीइंग ट्राइड आउट, तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ओनली फॉर द फैक्ट कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि हम एक गुस्से की हालत में हैं, काफ़ी हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो नी जर्क रिएक्शन होती हैं, उसमें हमारी अपनी प्रोजेक्शन, अपना ट्रॉमा, अपने ट्रिगर पॉइंट्स भी शामिल होते हैं, और जब मज़ीद डिटेल्स उसकी सामने आती हैं तो एट टाइम्स वी नीड टू वी गो बैक टू आवर ओन स्टेटमेंट। समटाइम्स वी ऑल्सो हैव टू ईट आवर वर्ड्स कि जी पहले तो हमने ये सोचा था, लेकिन हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स नहीं थी। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए ज़ुबिया, व्हेन वी सी इंसिडेंट्स ऑफ दिस सॉर्ट, मुझे जो एक आउटपोर लोगों का एक पब्लिक सेंटिमेंट का नज़र आता है, तो इट ट्रिगर्स अस एट मैनी लेवल्स। कई लोगों ने कल ये भी बात की, हैशटैग जस्टिस फॉर खतीजा, नाम बदलते जाते हैं लेकिन सिचुएशन नहीं बदल रही है, और वक्त के साथ साथ हम थोड़े दिन इसके ऊपर जज्बाती फील करते हैं, हमारा गुस्सा आता है, लेकिन फिर सॉर्ट ऑफ इट बिकम्स आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात। क्या कहेंगी? जी, आई एग्री, वेरी अनफॉर्चुनेट। हमेशा यही होता है, जैसे आपने कहा कि हैशटैग में नेम चेंज होता रहता है, वही चीज़ें दोहराई जाती हैं और फिर थोड़े दिनों में हम भूल जाते हैं। आई ऑलवेज से कि पेट्रियार्की जो जिसकी वजह से इस तरह के वायलेंस औरतों पे हो रहे होते हैं इन सोसाइटी, वो थ्राइव ही ना करे अगर औरतें सपोर्ट ना करें आदमियों को इन वायलेंसेस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत देखा गया है हमारे कल्चर में, 90% तो हम डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्टेड होती हैं, बाकी तो पता नहीं मतलब हर घर में मेंटली या फिज़िकली या जो भी अब्यूज़ चल रहा होता है मोस्टली। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि अगर आपकी औरत ही दूसरी औरत को सपोर्ट नहीं करेगी तो ये पेट्रियार्की, ये डोमेस्टिक वायलेंस, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, कभी भी नहीं। क्योंकि डू यू रियली फील कि दिस इज़ अबाउट पेट्रियार्की? मुझे ऐसा भी लगता है ज़ुबिया, जो पूरा सिनेरियो घटा और जिस तरह हम, आई डोंट थिंक कि इसमें हम मर्द और औरत की तफरीक कर सकते हैं। ये एक माइंडसेट है नंबर वन टू बिगिन विद, एंड इट हैज़ मोर टू डू विद पावर एंड अथॉरिटी। यानी जिस किस्म की ये हरासमेंट थी, हुमैरा आप क्या कहेंगी? यानी जूते को चाटो, यानी यू ह्यूमिलिएटिंग अ पर्सन, यू डिमिनिशिंग, और आप अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का इजहार कर रहे हैं। आई थिंक एवरी टाइम these cases come in front, it's so unfortunate and sad। अफसोस होता है कि हम हर बार एक नए लो पे गिर जाते हैं।
यू नो एक किस्सा आता है, शॉक होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, फिर आप नया किस्सा हैशटैग के साथ आता है, अब ये हो गया। तो मतलब इंसान का दिमाग आई थिंक इतना कहते हैं ना कि शैतानी है कि कितने कितने नए उसमें इवेंट्स आ सकते हैं नीचे गिरने के और अगले पे तशद्दुद करने के कि इट्स अनइमेजिनेबल। बट अगेन देन पावर स्ट्रगल कैन मेक यू डू एनीथिंग। वो आपसे किसी का कत्ल करा सकती है, आपसे घिनौने से घिनौनी चीज़ें करा सकती है और आपका दिमाग भी बिल्कुल टोटल आउट कर सकती है। तो अगला आपके सामने बिल्कुल ही मीनिंगलेस और एक छोटी सी कोई चीज़ बन के रह जाता है और आप इतने बड़े पावरफुल जल्लाद टाइप उसके सामने होते हैं। सो दिमाग की कैफियत उसके अंदर इतनी आउट हो सकती है, लिटरली आपके ब्रेन के अंदर थिंकिंग प्रोसेस आपका रुक जाता है, आपकी जो सोचने की सलाहियत होती है वो फॉल्टर हो जाती है, वो ऑल्टर हो जाती है कि आप अगले इंसान को इंसान ही ना समझो और आपको सिर्फ एक आपका गुस्सा, बदला और ये सारी चीज़ें निकालने के लिए इतना ओवरकम कर जाता है कि आपका रियल सेल्फ तो लिटरली शायद उसी वक्त ही आपको वही रियल सेल्फ भी निकल रहा हो। यू नो शायद आपकी असलियत इंसान की, जैसे इस केस में दानिश की असलियत एक्चुअली यही है कि इस केस के अंदर उस एक्सटेंट तक जा सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें लाइक खतीजा ने भी कहा कि केसेस और थे पहले से, बट दिस शोज़ कि किस एक्सटेंट तक आप पावर अथॉरिटी को अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कितना खुद लो नीचे गिर सकते हो। लेकिन जस्ट फ्रॉम अ कॉन्वर्जेशन पॉइंट ऑफ व्यू कई दफ़ा लोग कहते हैं, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अपोलोजेटिक, या मेरी कोई सिंपथीज़ ऐसे अग्रेसर और ख़ास तौर पर ऐसे प्रेडिटर के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन क्या ये उनका अपना एक रिग्रेसिव, यानी क्या उनकी कोई रिग्रेशन होती है बैक इनटू देयर ओन चाइल्डहुड वेयर दे फेल्ट पावरलेस? बिकॉज कई लोगों ने कहा, भी एक बहुत ही मशहूर मर्डर केस है, जब उसके बारे में एनालिसिस दी जाती है तो लोगों ने कहा कि जी सामने आपका विक्टिम होता है जिसको आप मार रहे हैं, लेकिन आपके जहन में जिसको आप मार रहे होते हैं वो शायद वो एग्रेसर था, जो प्रेडेटर था, जिसने सालों पहले आपके साथ कुछ किया। दिस कैन नेवर बी यू नो अ क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि जिस बेचारे विक्टिम के साथ आप कोई भी गलत रवैया अपना रहे हैं, कोर्ट आपको उसी तरह देखेगा। लेकिन बहरहाल ये एक एंगल निकलता है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।